अस्सलाम वालेकुम। सैयद इरशामुल हक। आज हम अपना प्रोग्राम जो हमारे लैंडफिल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ लैंडफिल का कॉन्सेप्ट क्या है। लैंडफिल वो जगह है जहाँ पर हम ले जाकर, आप जब गार्बेज फेंक देते हैं घर से बाहर, तो उसको ले जाकर जहाँ पर सही तरीके से, महफूज तरीके से तलफ करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बाय ऑल मीन्स, मतलब ये हमें सबको आगाही होनी चाहिए कि इट इज़ एन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर एंड दिस इज़ ड्यू टू अनसेफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट इन पाकिस्तान। थ्रू आउट पाकिस्तान देयर इज़ नो सेफ डिस्पोजल फैसिलिटी। ये मसला जो पूरी दुनिया में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हल किया गया है, हमारे यहाँ इसको ले जाकर कचरा कुंडी से उठाते हैं और हम फेंक देते हैं उसमें। तो आज आपके साथ मैं कुछ ये शेयर करूँगा कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये हमारा ओवरव्यू है वेस्ट मैनेजमेंट का, डिस्पोजल का पाकिस्तान में, कि कैसे हम इसको करते हैं। तो बेसिकली देयर इज़ नो safe waste disposal site in Pakistan. Unregulated dumps are scattered all over the country. अच्छा, ये नहीं है कि कंट्री में हमारे रेगुलेशंस नहीं हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो इतने ही स्ट्रिंजेंट हैं, इतने ही सख्त हैं जितने कि यूएस ईपीए के रेगुलेशंस हैं या ईयू के रेगुलेशंस हैं। लेकिन जो हमारी कंप्लायंस है वो, उसकी वजह से ये डंप अभी तक डंप ही हैं। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमने वाटर के प्रोग्राम में हमने इसको कुछ थोड़ा सा बेसिक हमने इस पर टच किया है, लेकिन इसको भी हम डिटेल में लेंगे। ये अंडरग्राउंड वाटर, सारे डंप साइट्स पे अंडरग्राउंड वाटर ऑलरेडी कंटामिनेट हो चुका है और उसमें हैवी मेटल्स हैं। तो हैवी मेटल्स हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, और जब हैवी मेटल्स से हम इरिगेशन करते हैं तो हमारी सॉइल भी कंटामिनेट हो रही है और हमारी फसलें भी कंटामिनेट हो रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये इस किस्म का जो हमारी आलूदगी है ये 60 से 100 साल तक जारी रह सकती है फ्रॉम दीज डंप्स। तो अगर ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास खाने के लिए जो फूड आएगा, फूड चेन होगा, जो क्रॉप्स आएंगी, एनिमल्स जो फॉडर खाएंगे, वो भी कंटामिनेटेड होगा। और ये ऑलरेडी हो चुका है कई जगहों पर जहाँ पर सैंपल्स लिए गए हैं कंटामिनेटेड फॉडर खाने से, जो कि वेस्ट वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर से इरीगेट किया गया था। एनिमल्स बीमार हुए हैं और इंसान तो रोज़ाना बीमार होते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 350 से 400 अमवात होती हैं हेपेटाइटिस से, जो कंटामिनेटेड वाटर पीने से होती हैं। एंड लैंडफिल्स आर वन ऑफ द सोर्सेज जो कि कंटामिनेट कर रहे हैं इसको। तो अगर हम इसको पोस्टपोन करते जाएंगे तो जितना पोस्टपोन करेंगे उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें लगाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। और सबसे बड़ा जो ये अनरेगुलेटेड और अनसेफ डंप से हो रहा है, ये एयर इमिशंस, हार्मफुल एयर इमिशंस हमारे कैंसर कॉज कर रहे हैं, ब्रेन डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हैं। ये कि डंपिंग एंड ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस। ये इस्लामाबाद, आवर कैपिटल सिटी, विच शुड बी एन example of cleanliness and pristine environment, which it was initially. There was no contamination, but by dumping waste irresponsibly, we have contaminated the underground water. And these images are also from Islamabad landfill in sector I-12.
और जहाँ तकरीबन 1000 टन वेस्ट रोज़ाना डंप होता है। ये लाहौर में 2 लैंडफिल्स हैं हमारे, एक महमूद बूटी है और दूसरा जो है वो है लखोडेर। अब महमूद बूटी में इस वक्त कोई 25 मिलियन टन वेस्ट डंप हुआ है और लखोडेर में 2016 में ये शुरू हुआ था। इसमें जो वेस्ट है तकरीबन 9 से 11 मिलियन टन जमा हो चुका है और इसके अलावा हर साल 2.3 मिलियन टन और डंप होगा 3, 4 साल, 5 साल जब तक हमें इसकी ज़रूरत है। ये महमूद बूटी की साइट है, अगर आप देखें तो सारी कम्युनिटीज़ है अराउंड इट, आबादी है और यहाँ से जो कंटेमिनेशन हो रहा है उससे सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। ये भी एक लखोडेर लैंडफिल का व्यू है। कराची में 13,000 टन से ज़्यादा कचरा पैदा होता है रोज़ाना और उसमें जो आप देखते हैं कि ये लैंडफिल साइट हैं 2 वहाँ पर और दोनों जगह अगर आप जाएं तो इतना ज़्यादा बर्निंग से और अंडर ग्राउंड अंडर दी वेस्ट, जो नीचे वेस्ट दबा हुआ है उसमें स्मोल्डरिंग से जो धुआं निकल रहा है वहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते यानी। और वहीं पर रोज़ाना रेगुलर गाय और भैंसें चरने आती हैं और ये खाना खाकर वो किस किस्म का दूध दे रही हैं और वो दूध फिर हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, बूढ़े भी पी रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस्लामाबाद फैसलाबाद का सीन है। 2000 से 2500 टन कचरा जो है वो गधा गाड़ियों में लाया जा रहा है और ये नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं खर्च करती। आप हैरान हो जाएंगे कि गवर्नमेंट कितनी फंडिंग करती है। गवर्नमेंट फंडिंग करती है लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि इसका सलूशन क्या है। अभी हम उस सलूशन की तरफ जाएंगे। ये फैसलाबाद का लैंडफिल है जहाँ पर कचरा जल भी रहा है और पानी, क्योंकि ये अबव द ग्राउंड है तो सारा का सारा लीचे जो इसमें से जूसेस निकल रहे हैं वो जाके इरिगेशन वाटर में भी मिल रहे हैं। ये कोयटा की डंप साइट है, ये पेशावर की डंप साइट है, ये आपका रावलपिंडी की डंप साइट है। और आप ये देखें कि ये लोग जिन्होंने कि जो इसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं उनके पास ना तो ग्लव्स हैं ना उन्होंने जूते पहने हुए हैं, तो ये themselves they become carriers of spreading diseases among themselves and people they meet। वो वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर वो सब कुछ लोग वहाँ रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन फीचर है हमारे सारे लैंडफिल्स में। ये भी रावलपिंडी की एक तस्वीर है, रावलपिंडी डंप साइट की। और ये देखें कि कैसे धुआं निकल रहा है यहाँ से। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारे आगाही के साथ ये आता है कि मैं अपना कचरा जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ उसकी मैं जिम्मेदारी लूँ और जिम्मेदारी लेने में ये है कि हम ज़रूरी सर्विस समझें अपने लिए कि कचरा हमने बाहर फेंक दिया, ये जाकर इसके बाद क्या हो रहा है इसके साथ। अगर ये हमें आगाही हो तो हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, अपने लोगों से, अपने जो लोग वेस्ट को हैंडल करते हैं, ये डिमांड कर सकते हैं कि इसको महफूज तरीके से आप तलफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि इसके लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी बस महसूस करते हुए मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी पर अमल करना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी बहुत फीस कंट्रीब्यूट करें तो ये सब ठीक हो सकता है। और ठीक कैसे होगा?
के लैंडफिल्स के हवाले से, सिर्फ डंप साइट्स के हवाले से हम इसका जो एक तरीका है पाकिस्तान के नेशनल लॉज में और इंटरनेशनल लॉज में कि लाइनर सिस्टम लगाएं, उसमें से जो जूसेस निकल रहे हैं उनको ट्रीट करें। एयर इमिशंस के लिए हम गैस रिकवरी सिस्टम लगाएं। और ये इतना, अगर हम पूरा जो उस पर एक्सपेंस है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको जितने लोग हमारे सारे सिटीज़न जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिवाइड करें तो हमारा हिस्सा बहुत कम बनता है, लेकिन हमें वो हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इट इज़ लाइक working hand in hand, communities working hand in hand with the government and agencies and regulators. Only then it is possible that we will have a safe environment and resources reserved for our future generations. Otherwise हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। इसके अलावा कचरे को उठा के एक खड्डे में डाल देना ये दुनिया में कहीं नहीं होता। बहुत सारे मुल्कों में इवन 90% जो है वो उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो रिसाइकलिंग इसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रिकवरी ऑफ रिसाइकलेबल कंपोनेंट्स, उसके बाद उन कंपोनेंट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करना दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 7 टाइम, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड 100%, इसी तरह रैग्स कैन बी रिसाइकल्ड, एवरीथिंग विच इज़ रिसाइकलेबल मस्ट बी रिकवर्ड। तो हमारा गार्बेज जो लैंडफिल में जाता है वो भी 50% तक कम हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसको अगर हम सेपरेट कर लें तो उससे हम खाद बना सकते हैं, उससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हमें अपने तौर पर मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए माहौलियात की हमारी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को भी, और हम खुद भी अपने आप को एजुकेट करें और इस पर अमल करें कि मेरा कचरा किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद हम इस पर इंडिविजुअली हर शहर के बारे में बात करेंगे और कितने ख़तरात हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितना एयर इमिशंस हो रहा है। अभी जैसे लाहौर के ऊपर एक बहुत बड़ा मीथेन गैस जो कि बहुत ही डेंजरस है, प्लूम सैटेलाइट से देखकर इंटरनेशनल प्रेस में रिपोर्ट हुआ है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान, खुश रहिए, अपनी हिफाजत करिए कोरोना से। बहुत शुक्रिया।